बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इससे पहले हम जानवर के खलिये के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं पौधे की खलिये की साख्त और देखते हैं कि जानवर के खलिये और पौधे के खलिये में क्या फ़र्क होता है। अब पढ़ते हैं बच्चों पौधे का खलिया, प्लांट सेल। जानवरों के खलिये की तरह पौधों के खलिये में भी खलवी झिल्ली, खुलूमाया और मरकज़ा होते हैं। आपने जानवर के खलिये के ज़िम्न में भी ये चीज़ें पढ़ी, खलवी झिल्ली, खुलूमाया और मरकज़ा। लेकिन इनके अलावा कुछ और साख्तें मसलन खलवी दीवार, सब्ज़ाला और एक बड़ा खालिया पाए जाते हैं। कुछ चीज़ें तो जानवरों और पौधों के खलिये में मुश्तरक हैं, लेकिन पौधों के खलिये में कुछ साख्तें अजाफी हैं। मसलन खलवी दीवार, सेलवाल, सब्ज़ाला, क्लोरोप्लास्ट। तस्वीर में देखें छोटे छोटे दाने आपको नज़र आ रहे हैं सब्ज़ रंग के, तो ये सब्ज़ाला कहलाते हैं। और एक बड़ा खालिया, बड़ा वैक्यूल पाया जाता है। आप देखें कि सफ़ेद से रंग का अंडे की तरह का बड़ा खालिया है। तो ये पौधे के खलिये के हिस्से हैं। बच्चों, पौधे के खलिये के गिर्द खलवी झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन के बाहर खलवी दीवार मौजूद होती है। पौधे के खलिये की बात हो रही है। खलवी दीवार बाहर की तरफ मौजूद होती है जो एक कीमियाई मादे सेलुलोज से बनी होती है। ये खलवी झिल्ली की निस्बत सख्त और मोटी होती है। ये खलिये को मजबूती देती है और उसकी शक्ल बरकरार रखती है। इसी वजह से पौधे की लकड़ी सख्त होती है कि खलिये के बाहर खलवी दीवार होती है जो सख्त मादे सेलुलोज से बनी होती है। बच्चों, पौधे के खलिये में बहुत से थाली नुमा अजसाम होते हैं जिन्हें सब्ज़ाला कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, नीचे लिखा भी हुआ है सब्ज़ाला। ये छोटे छोटे थाली नुमा नुक्ते से आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें सब्ज़ मादा सब्ज़ीना क्लोरोफिल पाया जाता है। असल में सब्ज़ाला इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर सब्ज़ मादा पाया जाता है जिसे सब्ज़ीना कहते हैं और अंग्रेज़ी में क्लोरोफिल कहा जाता है। सब्ज़ीना सूरज की रोशनी जज्ब करके ज़ियाई तालीफ के अमल से पौधों को खुराक बनाने में मदद देता है। आप जानते हैं कि पौधों के पत्तों में खुराक तैयार होती है सूरज की रोशनी से, ज़मीन से पानी और नमकियात वगैरह लेकर। ये ज़ियाई तालीफ के अमल से पौधों को खुराक बनाने में मदद देते हैं। ये दरअसल सब्ज़ाला का काम है। और खालिया, वैक्यूल, खुलूमाया यानी साइटोप्लाज्म जो खलिये के अंदर माया हिस्सा है। खुलूमाया के दरमियान में एक बड़ा खालिया वैक्यूल होता है। देखें, खुलूमाया के दरमियान एक बड़ा खालिया नज़र आ रहा है आपको, खाली जगह। तो जिसकी वजह से खुलूमाया और मरकज़ा अतराफ़ की जानब धकेले जाते हैं। यानी जिस तरह के पानी के अंदर कोई चीज़ हम छोड़ दें तो उस वजह से पानी दूसरी तरफ धकेला जाता है, बिल्कुल इसी तरह खुलूमाया में ये खालिया मरकज़े को और खुलूमाया को बजाते खुद ऊपर की तरफ धकेल देता है। आप देख रहे हैं ना कि मरकज़ा जो है वो दरमियान में होने की, मरकज़ में होने की बजाय एक तरफ धकेला गया है, जो इसी वजह से है, बड़े से खालिये की वजह से। बच्चों, जानवर और पौधे के खलिये में बुनियादी फ़र्क क्या है? हम जानते हैं कि खलवी झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन और खुलूमाया साइटोप्लाज्म और मरकज़ा न्यूक्लियस पौधे और जानवर दोनों के खलियात में पाए जाते हैं। यानी खलवी झिल्ली, खुलूमाया और मरकज़ा पौधे और जानवर दोनों के खलियात में पाए जाते हैं। इसके अलावा पौधे के खलिये में खलवी दीवार होती है, सेल वॉल, सब्ज़ाला, क्लोरोप्लास्ट होता है और दरमियान में एक बड़ा खालिया मौजूद होता है, जैसा कि आपने तस्वीर में देखा। जबकि जानवरों के खलियात में सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स और छोटे छोटे खालिये होते हैं। तो ये फ़र्क है बच्चों जानवर और पौधे के खलिये में।